अगम, अगम दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंट्स? थोड़े से रह गए, बस मैं वही कर रहा था। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहेगी कि अभी इलस्ट्रेशंस भी रह गए? मैं लिस्टेशन ही था, 11th वाला ही रह गया थोड़ा सा, मैं वही कर रहा था। अच्छा, अभी तुमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं की विनीत? मैम जो आपने वो 3 क्वेश्चंस दिए थे मैम, वो वाले? हाँ। नो मैम। ओके। हार्दिक, तुमने तो स्टार्ट कर दिए थे ना वो? मैम खत्म भी कर दिए। नहीं बट हार्दिक, वो कितने क्वेश्चन से? 3 क्वेश्चन शो किए थे ना मैंने तुम्हें? मैम आपने होमवर्क के लिए 9 तक दे दिए थे। हाँ, तो अभी और मैं 2 पेजेस शो कर रही हूँ, उनका स्क्रीनशॉट ले लो। 9th के ये आगे है हार्दिक, विनीत एंड हरमन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज। डन मैम। विनीत, टेकन मैम। विनीत ले लिया बेटा? विनीत? ले लिया मैम। ओके। नेक्स्ट पेज। जब ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, इट मींस तुम्हारा क्वेश्चंस पे होल्ड हुआ। देन यू हैव कमांड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। डन बच्चों? यस मैम। यस मैम। अभी यहीं तक ले लो, इसके बाद और भी है ब्रिलियंट प्रॉब्लम्स में ना, क्वेश्चंस और भी हैं आगे। हार्दिक, हरमन एंड विनीत, मैंने आज आगे थोड़ा सा टॉपिक और करवाना है। मैंने तुम लोगों को बोला था कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। थोड़ा सा मैं अगम को समझाती हूँ चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स। टिल देन तुम अपने क्वेश्चंस करो, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ उन क्वेश्चंस को। राइट बेटा? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके बच्चों, जल्दी से अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करो, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम। क्वेश्चंस जितने ज्यादा कंप्लीट करोगे, जितने ज्यादा डाउट्स लोगे, उतना तुम्हारे लिए बेटर है। रजत इज नॉट। अगर अगर एविडेंस एनीथिंग इन अकाउंट बेटा? ऐसे तो who left the class? विनीत? नहीं नहीं। अगर right now we are doing the chapter accounting equations. अगर what is accounts? Yes बच्चे, any information related to accounts you have? अगर am I audible? अगर please reply.
बेटा am I audible to you? Agam? Agam, don't write in the chat box. Board is visible? See, bacha, while writing on board, I can't see your chat. So better to speak. Am I audible, Agam? Okay, you're speaking, but you're not audible to me. See, Agam, now I'm audible. Rajat? Yes, ma'am. Topic हो जाएगा अगम को I have to start with the beginning and Rajat with you I have to tell you the performer and the rest of my students they have their own doubts. Okay, let's see. Yes, Rajat, what are assets? Ma'am, assets are basically the things which are owned by the business, or ma'am the cash in hand, or ma'am FDs and all. Okay, do one thing, Rajat. Rajat, मैं ना आज तुम्हें accounting equations का performer बता रही हूँ, so that you can try your first, second or third question, right? Agam, you also listen to this, then I'll explain the beginning of the chapter. See, for solving your accounts questions, you should have a big scale for drawing performer in each question. ठीक है, ये accounting equations का performer है बच्चों. ठीक है, परफॉर्मा नोट करना है. ट्रांजैक्शंस एज इट इज ऐसे ड्रॉ करना है. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. कर लिया बच्चों नोट? यस रजत, नोट कर लिया बेटा? यस मैम. रजत, तुम्हारे पास जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिए थे उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ना? मैम यस, वन. हाँ, मुझे फर्स्ट ट्रांजैक्शन डिक्टेट करना बेटा. मैम 1 minute, let me take out the screen. नो प्रॉब्लम. Okay, look here, Rajat. Let us suppose the transaction is A commenced business. Ma'am, I got that question. Ma'am, it was Mohan started business with 25,000 first. मोहन लिख देते हैं. मोहन commenced business rupees 25,000. Yes, Rajat, क्या क्या
मैम कैपिटल 25,000 प्लस एंड मैम एसेट 25,000 प्लस इन हाँ। कैश। तो बच्चे हमने क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन मेंशन करनी है और जो टर्म्स है उसे यहाँ पे मेंशन करना है। तो वी विल राइट देयर 25,000 कैश एंड लायबिलिटीज आर 0, कैपिटल कितनी होगी 25,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलो। मैम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन रुपीज 10,000। परचेज फ्रॉम सोहन रुपीज 10,000। अब ये बताओ रजत, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? ये मैम आई लिखा है थिंक क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इट मींस हमने सोहन से गुड्स परचेज किए हैं, तो हमारा कौन पड़ गया रजत? लायबिलिटी हाँ, एंड क्योंकि एसेट इन क्रेडिट। स्टॉक। हाँ, तो लायबिलिटी में क्या ऐड हो गया हमारा 10,000 और बिजनेस में क्या है, गुड्स स्टॉक आया है। स्टॉक कितने का आया है 10,000 का। सो यू विल राइट हियर। आप बच्चे इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस के टाइम पे हमारे कितने आ गए 35,000, ये 10,000 और ये 25,000। देखो बैलेंस इक्वल है। सो दिस इज आवर न्यू इक्वेशन। नोट करो इसे रजत। मैम वन मोर दैट वाज देयर मैम ट्रांजैक्शन। बोलो बेटा। मैम इट वाज सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,500 फॉर 1,800। अब वो मुझे पता है, अभी आगे ट्रांजैक्शन है। This is the way how can we balance the terms here. ठीक है, you have to find the new equation and then after you write each transaction and its effect. Right? Now the third transaction is, what was the transaction? Sold goods costing 1,500 for 1,800. Okay. Sold goods costing 1,500 for rupees 1,800. Yes, Rajat. अब क्या होगा? मैम एसेट माइनस 1,500 स्टॉक। तो माइनस कर देंगे 1,500 का स्टॉक और प्लस 1,800 कैश प्लस 1,800 कैश और प्रॉफिट हुआ ना। एंड मैम कैपिटल प्लस 300। वेरी गुड। तो कैपिटल में 300 प्लस किया प्रॉफिट। अब इसका फिर से नेट इफेक्ट दे देंगे। जो भी इनके बैलेंसेस हैं दैट इज आवर न्यू इक्वेशन। बस एंड हो गया ना रजत क्वेश्चन, और ट्रांजैक्शन तो नहीं है? मैम यस मैम एंड हो गया। हाँ, तो ये डबल लाइन से हमने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, दिस इज द वे हाउ कैन वी प्रेजेंट अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मेट। इज इट क्लियर बेटा? ओके मैम। ठीक है रजत, अब आपने क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसका। ठीक है, यस मैम। सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी से। एक्सक्यूज मी मैम। यस अगम। ओ सॉरी हरमन बोलो। मैम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपने दिए मैम, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है ना मैम, उसका सेकंड पार्ट में मैम ट्रांजैक्शन नहीं आ रही समझ। प्रैक्टिकल का सेकंड पार्ट, व्हाट इज यस द मैम। ट्रांजैक्शन? मैम ओपनड अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹9,000। हाँ तो ठीक है, इसमें हरमन हमने क्या किया कि हमारे पास 9,000 रुपीज थे कैश। ये था कैश इन हैंड, बट वी हैव कन्वर्टेड इनटू कैश एट बैंक। मतलब हमने अपना ये पैसा हाथ से लेके बैंक में जमा करा दिया। तो मतलब क्या हुआ, कैश एट बैंक बढ़ गया, एसेट साइड में कैश एट बैंक प्लस हो गया
और एसेट साइड में कैश इन हैंड माइनस हो गया। समझ आया हरमन? यस मैम। मैम और कैपिटल पे कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा इससे? नहीं, कैपिटल पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ ओके एसेट ही मैम। बड़ा asset कम होगा। ठीक है हाँ ना, जी जो मैम। हाथ में पैसा था वो अकाउंट में चला गया। ओके मैम। अगम, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा? Like we have maths linear equation, in the same way in accounts we have accounting equation which is represented by assets is equal to liabilities plus capital. This is the accounting equation beta. Note it down. Agam. कर लिया बच्चे नोट? यस मैम। Okay. Now, what are the assets? Assets क्या होते हैं बेटा? See Agam, in the simple ordinary Yes, terms. ma'am. Yes बेटा बोलो. Ma'am, in second question, when we will do plus 9,000, then we will write deposit or cash at bank. Cash at bank. Because we have raised our bank account, bank balance. Ma'am, so we cannot write as deposit. नहीं, deposit we can also write बेटा, but deposit जो होता है ना, deposit could be fixed, deposit could be recurring, but this is what we have opened a bank account. तो तुम खुद सोचो, अगर हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है तो अल्टीमेटली तुम्हारा बैंक बैलेंस रेज किया ना, तो whatever cash you have at bank that have been raised. तो इसीलिए हम कैश एट बैंक लिखते हैं ऐसे. Okay, ma'am. So बच्चे, what are assets? अब अगम, you have car, you have Activa, you have furniture, you have refrigerator, you have TV. All these things are assets. वो क्या है? सारे assets है, हम लोगों के assets है. अगर हम अपने घर की बात करें तो whatever the things we have bought from the market, we have acquired from the market by paying the money worth, the money value of the thing, that is the asset. अब बिजनेस में क्या होता है बच्चे? अगर कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसा पे करता है, किसी भी चीज की वैल्यू जो है उसकी मनी वैल्यू को पे कर रहा है और उसे एक्वायर कर रहा है, उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, पूरा राइट है. दैट इज द एसेट ऑफ द बिजनेस. जैसे उसने क्या किया, मशीन परचेज की, मान लो 10 लाख की मशीन परचेज की है, मशीन की उसने मनी वर्थ पे की 10 लाख. अब उस मशीन पे उसका पूरा राइट है, पूरा उस पे कंट्रोल है मशीन के ऊपर, तो दैट इज द एसेट ऑफ द बिजनेस. तो इज इट क्लियर बेटा, व्हाट आर द एसेट्स? यस मैम। Assets are the property or things of the owner which he has acquired by paying its money value and has full control over it. ठीक है बच्चे, डेफिनेशन नोट करो. तो अब तुम्हारे एसेट्स क्या है? तुम्हारे पास एक्टिवा है, तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हारे पास घर में बेड है, तुम्हारे पास टीवी है, यू हैव लैपटॉप, यू हैव फोन. ऑल आर द एसेट्स ऑफ अगम. क्लियर? यस मैम। कर लिया बच्चे नोट? 1 मिनट मैम। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम. यस मैम कर लिया।
Next is how many type of assets we have. We have two kind of assets. First is fixed asset and other is your current asset. बच्चे फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी, जिनकी लाइफ 1 ईयर से ज्यादा होती है. और करंट एसेट्स जो कि 1 ईयर से लेस होते हैं. अब तुम्हारे पास बेटा एक्टिव है, वो क्या है? फिक्स्ड एसेट है. फिक्स्ड एसेट डज नॉट मीन दैट इट शुड बी फिक्स्ड एट अ प्लेस ओनली. नो, मशीन्स जो है बिजनेस में दे आर द फिक्स्ड एसेट्स. इक्विपमेंट्स है बिजनेस में दे आर द फिक्स्ड एसेट्स. बिजनेस का, ऑफिस का फर्नीचर है, दैट इज आल्सो द फिक्स्ड एसेट. ठीक है, बिकॉज इट हैव ड्यूरेबिलिटी मोर देन अ ईयर. तो जिनकी ड्यूरेबिलिटी 1 साल से ज्यादा होती है दे आर द फिक्स्ड एसेट्स, एंड assets having durability less than 1 year they are the current assets. नोट करो बेटा इसे. डन बेटा? यस मैम. तो फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल समझ आ गए ना आपको? मशीन्स, इक्विपमेंट्स, यस मैम. and building, they all are fixed assets. Now what are current assets beta? Current assets, cash in hand and cash at bank, both are current assets. ये बच्चे करंट एसेट्स है. एक आपके पास आते हैं प्रीपेड एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स हैं. डेटर्स, ये भी करंट एसेट्स है. अभी बताते हैं ये दोनों क्या है, नोट करो इसे. मैम हाँ जी बेटा. मैम एक ट्रांजैक्शन है, परचेज सिक्योरिटीज फॉर कैश 7500. मैम तो ये एसेट में जाएगा? हाँ, सिक्योरिटीज है ना फॉर कैश, तो सिक्योरिटीज बढ़ जाएंगी. ठीक है, करंट एसेट होता है बेटा सिक्योरिटीज ना. ओके मैम. तो कैश बढ़ जा, सॉरी सिक्योरिटीज बढ़ जाएंगी और कैश कम हो जाएगा. ओके मैम. कर लिया हम नोट? यस मैम. नाउ अगर व्हाट आर प्रीपेड? प्रीपेड का मतलब व्हिच हैज बीन पेड इन एडवांस. Rajat, are you able to solve the questions? Yes, ma'am. Ma'am, I was having doubt in one transaction. बोलो बेटा बोलो. Ask your Ma'am, it doubt. was paid wages in advance rupees 2000. Ma'am, so 2000 कैश में लेस हो जाएगा और प्रीपेड में ऐड हो जाएगा एसेट में ही. हाँ, क्योंकि बेटा पेड इन एडवांस है ना, तो यू विल राइट प्रीपेड वेजेस. तो प्रीपेड वेजेस क्या है? करंट एसेट है, तो वेजेस प्लस हो गए, करंट एसेट बढ़ गया और कैश कम हो गया.
कितना, जितना भी अमाउंट था उतने अमाउंट से कैश को कम कर दो। ओके मैम। ओके यस अगम, व्हाट आर प्रीपेड बेटा? प्रीपेड मींस पेड इन एडवांस। अगर हम कुछ भी एडवांस पे कर देते हैं, मान लो अगम तुमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और तुमने इंस्टीट्यूट की 3 मंथ्स की फीस एडवांस पे कर दी, तो बच्चे जो 3 मंथ्स की फीस तुमने एडवांस पे की है, इट इज प्रीपेड फीस। सो दिस इज द एसेट। ये तुम्हारा, अगम तुम्हारा क्या है? करंट एसेट। समझ आया बच्चे व्हाट इज प्रीपेड? यस। तो अगर बिजनेस में मान लो रेंट उसने पहले पे कर दिया, जैसे अभी अभी पूछा था, वेजेस पे कर दिए, तो रेंट पे कर दिया, तो हम लिखते हैं प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वेजेस। सो व्हाटएवर इनकम, व्हाटएवर एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, इट इज कॉल्ड एज प्रीपेड। तो प्रीपेड जो होता है ना बेटा, वो हमेशा करंट एसेट होता है बिजनेस का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डेटर्स। Who are the debtors? Because it is debtors, not debtors. अगर A sold goods to B on credit. Credit means it is on उधार, right? A ने क्या किया? 5000 के गुड्स B को बेच दिए, बट ऑन क्रेडिट। तो जब भी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होगी ना, वो भी गुड्स बेचे होंगे, तो उस केस में आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों रेज हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक ने बेचे हैं तो दूसरे ने खरीदे हैं, राइट? तो ए ने क्या किया? गुड्स बेचे हैं बी को ऑन क्रेडिट। अब बी कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आई पे यू आफ्टर 2 मंथ्स, तो मुझे अभी उधार पे गुड्स दे दो, मैं तुम्हें 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो 2 महीनों के लिए जो बी है वो ए का कौन हो गया बेटा? डेटर, ठीक है। समझ आया बच्चे? हु इज द डेटर? द पर्सन from whom you will receive money in the near future. Agam, it is clear or should I repeat it? Yes ma'am, it's clear. Okay. So जिससे भी, जिसको भी हम goods बेचते हैं and future में we are going to receive money from B, so B is the debtor of the business. Now in the same way, if we are purchasing goods, अब इसी को अगर रिवर्स कर दो, तो बी ने क्या किया बेटा? परचेज किया है ए से, और बी ने पेमेंट करनी है ए को, तो इट मींस ए कौन हो गया? क्रेडिटर। ए इज क्रेडिटर। अगर इसे दूसरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन, यस बेटा बोलो। मैम देयर इज अ ट्रांजैक्शन पेड रेंट इन कैश ₹1000 and rent outstanding ₹500. मैम सो इन दिस वी विल subtract 1000 from asset in cash and ma'am add 500 in liability and subtract 1500 from capital. हाँ बेटा ठीक है, Okay. बिकॉज आउटस्टैंडिंग है ना, तो आउटस्टैंडिंग विल ऑलवेज इंक्रीज द लायबिलिटी, तो लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और ये दोनों के दोनों एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। यस, लुक हियर अगम, ए purchased goods from C worth ₹2000। ए ने परचेजिंग की, पहले वाले केस में उसने सेलिंग की थी, इस केस में उसने परचेजिंग की है सी से। अब उसने सी से गुड्स लिए हैं क्रेडिट पे, तो इट मींस सी कौन हो गया? क्योंकि ए जो है वो उसे 2-3 मंथ्स जितना भी टाइम पीरियड उसने लिया है, उतने टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करेगा, तो C is the creditor of the business, ठीक है। डेटर्स एसेट्स होते हैं और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लायबिलिटीज होते हैं, बाद में काफी लायबिलिटीज के होते हैं, फिलहाल ये तक था
कि जिससे हम लोग परचेजिंग करते हैं हम क्रेडिट, दैट पर्सन इज द क्रेडिटर। नोट करो बेटा इसे। मैम एक ट्रांजैक्शन है। हाँ बोलो हरमन, ओ सॉरी हार्दिक बोलो। परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 15,000 by giving 5,000 in cash and balance through loan. हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने लाइबिलिटी रेस कर दी, बैंक लोन ले लिया उसका। देखो मैम इधर एसेट में तो नहीं फर्क पड़ेगा ना इससे? ट्रांजेक्शन बोलो दोबारा। परचेज मैम परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 15,000 15,000 का फर्नीचर लिया जिसमें से हमने पार्शियल पेमेंट की है। यस मैम 5,000 इन कैश और 10,000 लोन। तो सबसे पहले तो एसेट बढ़ गया हार्दिक। यस मैम। एसेट में प्लस हो गया 15,000 फर्नीचर, यस मैम। माइनस कर दिया 5,000 कैश। ठीक है बेटा। यस मैम। ये लोन लिया बैंक लोन, तो लायबिलिटी बढ़ गई 10,000 से, बैंक लोन की लायबिलिटी बढ़ गई। क्लियर हार्दिक? यस मैम। मैम उसके बाद हमने उसको पे भी तो करा, ये मतलब जो हमने लोन रेस किया था अपना अभी तो 10,000 नहीं का। किया ना, अभी तो नहीं किया। हमने जो पेमेंट किया है हार्दिक, हार्दिक प्रैक्टिकली सोचो, तुमने 10,000 उसको पे तो कर दिया, लेकिन तुम्हारा बैंक लोन भी तो बढ़ गया, लायबिलिटी नहीं बढ़ गई तुम्हारी? यस मैम। बिजनेस की लायबिलिटी तो बढ़ी गई ना, तो इसलिए लायबिलिटी तो रेज होगी होगी। समझ आ गया ओके मैम। हार्दिक? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा हरमन बोलो। मैम फोर्थ क्वेश्चन पे हूँ मैम मैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के। तो मैम उसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें ट्रांजेक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ₹35,000। तो मैम हाँ इसमें हम लाइबिलिटी में से 35,000 माइनस करेंगे और कैश में से? नहीं हरमन, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम देखो जिसको तुम सेटलमेंट कर रहे हो पेमेंट, उसको तुमने एक्चुअल पेमेंट करनी कितनी थी? मैम पेमेंट थी मैम मेरी लाइबिलिटीज में 36,000। 36,000 की, लेकिन तुम सेटलमेंट कितना देके कर रहे हो? 35,000। यस मैम। तो इसमें बेटा हमने पे करना था, तुमने किसी से परचेजिंग की होगी है ना ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में। यस मैम। 36,000 की परचेजिंग होगी क्रेडिट पे, बट नाउ यू आर पेइंग 35,000। 1,000 हमें क्या हुआ, इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड हरमन। हमने सेटलमेंट कर दी 35, देना था 36,000, वी हैव पेड 35,000। तो ये जो 1,000 का गैप है ना, ये हमने रिसीव किया है, ये हमारे लिए डिस्काउंट है जो हमें सामने वाले ने दे दिया। तो डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम है। इनकम कहाँ प्लस होगी? मैम कैपिटल। कैपिटल में। तो यहाँ पे जब पेमेंट माइनस करोगे तो 35,000 रुपीज माइनस कर दोगे। यस मैम। कैश में एसेट में 35,000 माइनस किया, यहाँ पे बेटा तुम्हारी लायबिलिटी कम हो गई, जिसको भी तुमने पे करना था 36,000 की लायबिलिटी कम हो गई, राइट? अब मैम यहाँ पे कैश में प्लस हो जाएगा 1,000। देखो नेट इफेक्ट आ गया ना -35,000 का। क्लियर है अमन? मैम जब हम लाइबिलिटी में से माइनस करेंगे तो मैम पूरा 36,000 माइनस होगा या फिर हाँ 35,000? नहीं 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 बेटा, हमने तो लाइव देखो, अभी हरमन क्या हुआ यहाँ पे कि हमने उसको सेटल कर दिया। जब ये वर्ड आता है ना सेटल, कि जितना भी यस अमाउंट मैम। उसको दे के हमने रफा दफा कर दिया, काम खत्म हो गया, मतलब हमने 36,000 की पूरी लाइबिलिटी खत्म कर दी बिजनेस में से, ये मान के कि उसने 1,000 रुपए का हमें डिस्काउंट दे दिया। ओके ठीक मैम। है बेटा? मैम मतलब एसेट में से 35,000 माइनस होगा और हाँ जो एक्चुअल कैपिटल में कैश प्लस हमने होएगा पे की, 1,000। बिल्कुल, क्योंकि वो डिस्काउंट रिसीव जो है ना वो इनकम, इसी तरह से तुमने डिस्काउंट अलाउ
किसी को अलाउ करोगे तो वो तुम्हारा नुकसान होगा, तो जितने भी लॉसेस हैं वो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये ट्रांजेक्शन Okay, उल्टे ma'am. तरीके से भी आ सकती थी, तब तुम्हें Okay, ma'am. डेटर्स खत्म करने पड़ते। तो डेटर्स 36,000 की माइनस करते, कैश रिसीव करते 35,000, और जो ये माइनस तुम्हारा 1,000 है जो तुमने डिस्काउंट अलाउड की है वो तुम कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करते। Okay, ma'am. रजत हो गए क्वेश्चंस तुम्हारे बेटा? रजत? Ma'am, I have done the second question and now I am doing 11th one. Ma'am, other question screenshot I was not having. Okay, I'll show you बेटा, wait. You have done till second, but not as. Hardik? Yes, ma'am. Hardik, you have page now? Question number 3 onwards. Yes, ma'am. Can you share it? Ma'am, illustration 3. No. Question number 3 से आगे. Till question number 9 का एक पेज था ना? I think by mistake I have deleted the page. जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी थी ना हार्दिक मैंने, मैम 3 के बाद? हाँ 3 के बाद. यस मैम. मैम दिस वन? No beta, no. Practical problems, the questions I have gave you beta in the last class. ओके मैम. ओके मैम. Rajat? One. Rajat, take the screenshot. Ma'am, take care. Okay, thank you Hardik. Stop sharing it beta. ओके. Agam, sorry for the inconvenience beta, but you have to face it just because we have already done the chapter and now you are doing this, that is why. So Agam, assets clear है beta? What are the assets? Debtors clear है? Yes, ma'am. Okay, next comes Agam liabilities. अब liabilities से हमेशा एक चीज याद रखना, these are the payments made to the outsiders. तो जब भी बिजनेसमैन ने किसी बाहर वाले को पेमेंट्स करनी होती हैं, these are the liabilities of the business. जहां पे भी तुम पेमेंट कर रहे हो ना, वो क्या है? बिजनेस की लाइबिलिटीज है. ठीक है. एसेट्स क्या थे? जो वो खुद खरीद के लेके आ रहा था और जो उसका प्रॉपर्टी थी, जिसपे उसका राइट था. लाइबिलिटीज क्या होती है? जहां पे उसे किसी को पेमेंट करनी है. जैसे क्रेडिटर है बेटा, क्रेडिटर को क्या था? उसने गुड्स परचेज किए थे ए ने सी से ऑन क्रेडिट, तो सी क्या है उसकी? लाइबिलिटी. सी क्या है उसकी? लाइबिलिटी, क्योंकि इन नियर फ्यूचर ए ने क्या करना है? सी को पेमेंट करनी है. क्लियर बेटा? व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस? Yes, ma'am. अब लायबिलिटीज की 2 टाइप की होती है. वन इज फिक्स्ड लायबिलिटी एंड सेकंड इज करंट लायबिलिटी. फिक्स्ड लायबिलिटी अगेन जिनकी पेमेंट 1 ईयर से ज्यादा होती है.
करंट लायबिलिटीज जो कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है, फिक्स लायबिलिटी अगर तुमने क्या किया, बैंक से 5 इयर्स का लोन लिया हुआ है, तो ये 5 इयर्स के लोन पे तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो और अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, सो दिस इज फिक्स लायबिलिटी। लेकिन करंट लायबिलिटी क्या हुआ, जैसे हमने क्रेडिटर लिया था, क्रेडिटर को 3-4 मंथ्स के अंदर पेमेंट करनी है, तो क्रेडिटर क्या हो गया बेटा, करंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। नोट करो इसे। बाकी अगर और भी काफी सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, वो क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करती रहूंगी, क्योंकि अभी हमने थ्योरी पोर्शन ज्यादा नहीं किया ना, बिकॉज अगर इनिशियली मैं थ्योरी स्टार्ट करवाऊंगी ना ज्यादा, तो यू विल गेट बोर्ड। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव स्टार्टेड जस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर। मैम सिक्योरिटीज होती क्या है? क्या बेटा? मैम सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती हैं? यस मैम। देखो हार्दिक, अब आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो कॉमर्स स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यू विल लर्न बिजनेस स्टडीज, यू विल लर्न इकोनॉमिक्स, यू विल लर्न अकाउंट्स। सिक्योरिटीज क्या होता है बच्चे? इट इज काइंड ऑफ करंट एसेट्स। बेटा ये कैश नहीं होता, लेकिन हम इसे लिक्विड कैश बोलते हैं। लिक्विड कैश का मतलब होता है आपके पास कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिन्हें आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे चेक है, चेक क्या है बेटा? चेक का मतलब पैसे तो नहीं है ना, लेकिन तुम्हें पता है कि चेक अगर तुम्हारे पास है, तुम कभी भी इसे कैश करा सकते हो एंड यू विल गेट द कैश। सो चेक क्या है? वो एक लिक्विड एसेट है। लिक्विड, लिक्विड का मतलब नहीं, इट्स नॉट लाइक अ वाटरी सब्सटेंस। लिक्विड का मतलब होता है कैश के टर्म्स में कि तुम किसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते। तुमने कभी हार्दिक फिक्स डिपॉजिट सुना है? अकाउंट्स में एफडी सुनी है? एफडीज होती है। यस मैम। तो वो एफडीज क्या है? वो एफडीज भी लिक्विड कैश है, ठीक है, क्योंकि हम उसे कभी भी लिक्विडेट करा सकते हैं, तोड़ सकते हैं और हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। इसी तरह सिक्योरिटीज पे होती हैं। सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के थ्रू भी होती है और प्राइवेट भी होती है। बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। सिक्योरिटीज इट्स अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। इतना याद रखना कि एक सर्टिफिकेट फॉर्म होता है कि हार्दिक ने इस कंपनी की इतनी सिक्योरिटीज परचेज की हुई है, तो हार्दिक इज द होल्डर ऑफ द कंपनी नाउ बाय हैविंग द सिक्योरिटीज वर्थ ₹50,000। ठीक है, तो तुम्हें इसमें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक रिटर्न सर्टिफिकेट होगा जहां पे लिखा होगा कि हार्दिक ने इतनी सिक्योरिटीज बाय की है। इट्स लाइक शेयर्स, इट्स लाइक डिबेंचर्स। सिक्योरिटीज के शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो हम कंपनी के परचेज करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट तुम कभी भी कंपनी में शो कर सकते हो। डेट ऑफ मैच्योरिटी पे यू विल गेट योर अमाउंट, सो दैट इज लिक्विड कैश ओनली। मैम शेयर्स ही सिक्योरिटीज हैं? हाँ, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, दे ऑल आर द सिक्योरिटीज। ओके मैम। शेयर्स अब तुम आगे बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, +1 में तो इतना नहीं पढ़ोगे, +2 में बहुत होता है शेयर से रिलेटेड। इवन +2 के अकाउंट्स में तो हम पूरा शेयर्स की एक बुक करेंगे, कंपनीज। ओके अगम, ये नोट कर लिया ना अगम? नाउ व्हाट इज कैपिटल? अगम, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू हिज बिजनेस। अगर अगम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है बाय इन्वेस्टिंग 20 लाख, तो 20 लाख क्या हो जाएगा अगम की कैपिटल। तुमने 20 लाख रुपीस लगा के अपने बिजनेस को कमेंस किया है, स्टार्ट किया है, तो 20 लाख क्या है बेटा? इट इज द
capital of Agam's business. Clear है बेटा? What is the capital? This is the simplest concept. Yes, ma'am. हाँ, तो जिससे बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। अब बच्चे हमेशा एक चीज याद रखना, जितने भी अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है ना, वो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किया जाता है यहाँ पे। अकाउंट्स records only financial transactions, non-financial or non-monetary transactions are not recorded in accounts. ठीक है? अगर जैसे मान लो तुमने अपने बिजनेस पे एक मैनेजर रखा हुआ है, now you are paying the salary of the manager 20,000 rupees, लेकिन ये 20,000 तो तुम रिकॉर्ड करोगे क्योंकि मनी टर्म्स में है, तो इजीली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तुम्हारा मैनेजर जो है अगर वो बहुत ऑनेस्ट है, तो उसकी ऑनेस्टी क्या है बेटा? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंट्स के अंदर। समझ आए बच्चे? So accounts will record only the monetary transactions which can be measured in money terms, which can be expressed in money terms. Non-financial transactions cannot be recorded in accounting process. Clear, dear? It's clear, Agam? Yes, ma'am. Okay, now we have another concept, beta, business entity concept. ये चीजें इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें अकाउंटिंग प्रोसेस, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशंस तुम करोगे उसमें ये दो कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे तुम्हें। बेटा एक ना अकाउंट्स के अंदर कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अच्छा अगम, अगर मैं ये कहती हूँ कि अगम का बिजनेस है, तो अगम और अगम का बिजनेस दोनों वन पर्सन है कि अलग अलग है? बोलो अगम। अगम, are you there? Yes, ma'am. See, if I am asking you Agam and Agam's business, both are separate or single? Ma'am, separate. Why they are separate? See, हम लोग वैसे ही कहते हैं, अगर तुम मेरी टर्म्स की बात करो, अगम का बिजनेस है तो अगम का ही बिजनेस है, अगम और अगम का बिजनेस दोनों एक है। लेकिन अकाउंट्स की टर्म्स में बच्चे जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि बिजनेस and businessman both are separate entities। मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, और हम अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं इट इज डन बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ओनली। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। जितनी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी बेटा वो सिर्फ बिजनेस की टर्म्स में होगी कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या जा रहा है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद रखना, पूरी अकाउंटेंसी में ये हेल्प करता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस with the point of view of business only, not with the point of view of businessman. Clear beta? Yes, ma'am. अब अगर हम कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ ये देखना है कि बिजनेस में क्या आएगा और बिजनेस में क्या जाएगा। अब दोनों ही केसेस में क्या होता है बेटा, जब भी बिजनेस में हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग देयर इज अ ड्यूल एस्पेक्ट।
ड्यूल एस्पेक्ट मींस डबल इफेक्ट। कम से कम 2 अकाउंट साइमल्टेनियसली इफेक्ट होंगे, एक नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा कभी भी, कम से कम 2 अकाउंट्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम 2 से ज्यादा हो सकते हैं। सो 2 अकाउंट्स विल गेट अफेक्टेड। मतलब ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या है बेटा, देयर इज अ टर्म डेबिट, डेबिट की शॉर्ट एब्रिविएशन है डीआर एंड अनदर टर्म इज क्रेडिट, क्रेडिट की शॉर्ट एब्रिविएशन है सीआर। अगर एक चीज 1000 से तुमने डेबिट कर दी है तो कोई और अकाउंट 1000 से क्रेडिट भी होगा, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो इट मींस तुम्हारी ट्रांजैक्शन में कोई मिस्टेक है। तो ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब हमेशा डबल इफेक्ट आएगा, कम से कम 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक अमाउंट से अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो सेम अमाउंट से कोई और अकाउंट क्रेडिट भी होगा। ठीक है बेटा, इसे नोट करो। एक्सक्यूज मी मैम। रजत, एनी डाउट बेटा? मैम इन फिफ्थ क्वेश्चन मैम, हाँ बोलो बेटा। third transaction मैम, it is not visible at a profit of how many rupees मैम in that screen? At a profit of 20%. Okay ma'am. Ma'am, the credit one we will add in asset creditor. Creditors, they are the liabilities of the business, Rajat. So Sorry liabilities ma'am, बढ़ेंगी। debtor. हाँ, debtors current asset है, वो asset में ही प्लस होंगे। Okay ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा, बोलो हरमन। मैम इलस्ट्रेशन 11 जो थी मैम, उसमें मैम अभी भी फंस रहा है मैम मेरा जो 6th वाला पार्ट है ना मैम, ट्रांजैक्शन जो थी इसकी मैम 6th वाले में फंस रहा हूँ मैम मैं। क्या है बेटा 6 ट्रांजेक्शन? मैम बॉट अ कार फॉर पर्सनल यूज ₹50,000। तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चे, तुमने सिर्फ कैपिटल में से माइनस करके ड्राइंग्स 50,000। मैम कैन यू प्लीज रिपीट? बेटा कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस कर दो 50,000 और एसेट में से 50,000 माइनस कर दो। मैम एसेट में मैम मेरे पास जो कैश है ना मैम, वो 32,000 तक है। एक्चुअली पता है क्या है, सुनो मेरी बात हरमन, यहाँ पे यस ना हम एसेट्स टोटल ले रहे होते हैं। जब आप न्यू इक्वेशन निकालते हो, यहाँ पे टोटल निकालते हो, मान लो टोटल है 20,000, तो तुमने अब ये नहीं देखना बस कैश कितना है, तुमने जो ट्रांजेक्शन किए ना उसके माइनस कर दोगे 50,000। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे 40,000 आ जाएगा, और कैपिटल में भी जो भी तुम्हारा है उसमें से माइनस कर दोगे 50,000 ड्रॉइंग्स लिखी। क्योंकि बेटा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में ना समथिंग क्या होता है कि कैश का अमाउंट तुम्हें एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, ऑल्दो योर point is correct कि we don't have cash, sufficient cash, then how can we pay the, but in this question you have to assume that कि from assets we are deducting the amount. Clear है ओके मैम। यस मैम। practically it is not possible क्योंकि हो ही नहीं सकता, कैश तो है नहीं, तुम कहाँ से ले लोगे? इसका मतलब तुमने कोई एसेट बेचा है अगर तुम पूरा 50,000 माइनस कर रहे हो तो। बट बेटा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स में से आप ये सब्ट्रैक्शन शो कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है मैम पर कैश बच रहा है वैसे।
अब कैश जितना बच रहा है वो मुझे नहीं पता. आई हैव टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन हियर नाउ. कितना बच रहा है हार्दिक कैश? मैम ड्राइंग्स माइनस करने के बाद एसेट में बच रहा है 42,000 और लाइबिलिटीज हैं 10,500 और कैपिटल है 31,500. हार्दिक, तुम एक्चुअली उसका पॉइंट नहीं कैच कर रहे बेटा. व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि मेरे पास कैश का बैलेंस उतना सफिशिएंट नहीं आ रहा. तुम पूरे एसेट का अमाउंट बता रहे हो ना हार्दिक? यस मैम. तो उसमें तुम खाली कैश का अमाउंट तो नहीं बता रहे 93,000? नहीं मैम, पूरा एसेट. हाँ, तो वही तो मैं भी कह रही हूँ कि पूरे एसेट में से तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बट वो पॉइंट ये रेज कर रहा था हरमन कि कैश तो उतना बच ही नहीं रहा. माइट भी मान लो 93 में से उसके पास 30,000 कैश हो सकता है, बाकी का अमाउंट स्टॉक में है या फिर किसी और फर्नीचर में है. सो दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि कैश का अमाउंट बहुत कम आ रहा है, तो मैं कैश कैसे सब्ट्रैक्ट कर दूं 50,000? तो हार्दिक, अगर तुम वैसे देखो ना, हमने एसेट साइड को बैलेंस करना होता है. मान लो अगर तुमने 50,000 माइनस कर दिया यहाँ पे, जैसे कैश है हार्दिक तुम्हारा 40,000 का, लेकिन बाकी की चीजें भी हैं. जैसे अब कह रहे हैं 93,000 है, तो 53,000 का मैं रेस्ट अमाउंट सोच लेती हूँ. तुमने क्या किया, यहाँ से 50,000 माइनस किया कैश, तो 10,000 नेगेटिव आ गया, माइनस आ गया 10,000 प्लस 53,000, तो टोटल एसेट कितना आ गया? 43,000. समझ आया हरमन? मैम थोड़ा सा फिर से बता दो. हाँ बेटा देखो, मैंने ये कहा कि मान लो अभी हरमन कह रहा है कैश बच रहा है, सॉरी हार्दिक कह रहा है कैश बच रहा है. कैश कैसे बच रहा है? हार्दिक जो है वो एंटायर एसेट की वैल्यू बोल रहा है. हार्दिक कहता है टोटल आ रहा है 93,000, और हरमन तुम कह रहे हो कि कैश मेरे पास उतना नहीं आ रहा. मान लो तुम्हारे पास कैश आ रहा है 40,000 का, ठीक है. 93 में से जो बचा हुआ 53,000 है, वो शायद स्टॉक के लिए या फिर हमने फर्नीचर लिया होगा, कुछ भी लिया होगा. आई एम अज्यूमिंग कि ये 53,000 कैश का नहीं है. तो यहाँ पे अब हरमन कह रहे हैं कि मेरे पास तो सफिशिएंट कैश नहीं है 50,000 का, देन हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट? तो तुमने क्या करना है हरमन, 50,000 का तुमने कैश माइनस कर दिया, जबकि था वो 40,000, प्लस 53,000 अदर्स के लिए था जो भी था एसेट में, तो प्लस 53,000 हो गया. इसका नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास? -10 ये हो गया, प्लस 53,000 ये, 43,000 का नेट इफेक्ट आ गया. समझ आया हरमन? मैम जैसे अभी मैंने माइनस किया तो मेरा 42,000 का नेट इफेक्ट आ रहा है कोई ऐसे बात में. नहीं, बस 42 लिख दो उसे. ओके मैम. ठीक है, हम लोग एक्चुअली टोटल एसेट का कंसिडरेशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो तुमने टोटल एसेट में से 50,000 माइनस कर देने हैं बस. ओके मैम. मैम एक अगर ट्रांजेक्शन है. बोलो बेटा. मैम रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज ₹200. मैम इसमें डिविडेंड क्या है? डिविडेंड क्या होता है? जैसे देखो, हमने क्या किया, ए बी सी कंपनी के, हार्दिक तुमने शेयर्स परचेज किए, तो जब ये शेयर्स मतलब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट मान लो हुआ 50,000 का, और ये कहते हैं प्रॉफिट का 10% हम लोग एज अ डिविडेंड बांट देंगे. डिविडेंड इज द अमाउंट गिवन टू द शेयर होल्डर्स. जितने भी इस कंपनी के शेयर जिस लोगों ने लिए होंगे, उन शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करती है बेटा? कंपनी कहती है कि तुम लोग हमारे शेयर्स को परचेज करो, जैसे हमें प्रॉफिट होगा हम तुम्हें अपने प्रॉफिट का 10% 20% बांट देंगे, हम नहीं रखेंगे वो. तो जो वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा बांटते हैं ना बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग डिविडेंड. समझ आया हार्दिक डिविडेंड क्या होता है? यस मैम. तो अब ये डिविडेंड
हमारे लिए क्या हुई, इनकम हो गई ना, एक तो हमने कैश रिसीव किया और एक हमारे पास इनकम हो गई, तो इसका देखो क्या एडजस्टमेंट आएगी इसकी। मैम एसेट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। वेरी गुड, एसेट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। Agam, Agam, screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay, then read the first transaction here. Pooja started business with rupees 10,000. अगम, अब हमने ये कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, हमने सिर्फ ये एनालाइज करना है कि एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में से क्या बढ़ेगा क्या कम होगा। तुमने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ये है ना बेटा, पूजा ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 10,000 से। अब बताओ बिजनेस में क्या है यहाँ, सबसे पहले जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? अगम बोर्ड दिख रहा है? Yes, ma'am. यस अगम, जिस अमाउंट से पूजा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उसे क्या बोलेंगे हम? Transaction. नो बेटा, कैपिटल। बताया नहीं था तुम्हें? कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ो, दिखवाया था ना मैंने। कैपिटल क्या होता है, जिससे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज कैपिटल। क्या है अगम? Capital. हाँ, तो बेटा पूजा की कैपिटल, बिजनेस में क्या आया, पूजा की कैपिटल। एक तो पूजा की कैपिटल क्या होगी, प्लस हो गई 10,000 से। दूसरा मैंने तुम्हें बताया था ना, दो इफेक्ट रहेंगे हमेशा, एक नहीं आएगा, दो आएंगे कम से कम। दूसरा, बिजनेस के अंदर बेटा कैश आया। क्या आया बिजनेस के अंदर? कैश। कैश बताओ अगम, एसेट है, लायबिलिटी है कि कैपिटल है? बोलो अगम। Liabilities. अब इट इज कैश, तो जहां पे मैंने लिखवाया था करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बच्चे तुमने क्या करना है अगम, सिर्फ ये सोचना है कि मेरा बिजनेस है, बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस में एक तो कैपिटल आई है प्लस कैश आया है। कैश क्या है बेटा? एसेट्स। मैंने बताया था ना करंट एसेट है, तो एक तरफ तुम्हारा एसेट प्लस हो जाएगा 10,000 से, दूसरी तरफ तुम्हारा कैपिटल प्लस हो जाएगा 10,000 से। देखो अब हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन सब पे आई है। नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। Yes, ma'am. आगे. कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएंगी सारी, टेंशन मत लेना कि आया नहीं मुझे समझ, आराम से आएगा। अभी दो चार ट्रांजेक्शन और समझोगे ना, तुम अपने आप रिप्लाई करना स्टार्ट हो जाओगे। Okay, ma'am. सेकंड ट्रांजेक्शन बोलो होगा, बस हमेशा याद रखना होगा, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक तो कैपिटल आता है बिजनेस में, प्लस बिजनेस में क्या है, कैश है। तो कैश क्या है? एसेट है। एक एसेट पड़ा होगा और एक कैपिटल पड़ा होगा। Okay, ma'am. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बड़ा होगा, She purchased a furniture for rupees 1,000 in cash. फर्नीचर परचेज फॉर कैश 1,000. अच्छा आप बताओ होगा, मान लो तुम्हारा बिजनेस है और तुमने फर्नीचर परचेज किया है, तो इन दैट केस बिजनेस में क्या आया बच्चे? बोलो। यस अगम, तुमने अपना फर्नीचर परचेज किया बिजनेस में, तो तुम्हारे बिजनेस में क्या आया? क्या है?
नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। अगम चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगम तुमने एक्टिवा परचेज किया तो तुम घर में क्या लेके आए? कैपिटल। अगम तुमने एक्टिवा परचेज किया बेटा तो तुम घर में क्या लेके आए? एसेट। एक्टिवा लेके आए कि नहीं लेके आए? यस मैम। तो एक्टिवा तुम अपने घर में लेके आए, है ना? यस मैम। और तुमने एक्टिवा वाले को अपने घर से क्या पे किया? कैश। कैश। ठीक है, कैश तुम्हारा कम हो गया। मान लो एक्टिवा था 50,000 का, तो तुम्हारे घर में एक्टिवा बढ़ गया 50,000 से, लेकिन 50,000 से कैश कम भी तो हो गया। ठीक है, यस डबल मैम। एंट्री का ये सगा बोलो, समझ आया? यस मैम। तो अब देखो एक्टिवा क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट। एसेट। तो एक तरफ एसेट बढ़ा और एक तरफ एसेट कम हो गया क्योंकि तुमने कैश पे किया है। तो यहाँ एसेट में इसका इफेक्ट क्या है? उसने फर्नीचर परचेज किया था, प्लस 1000 का फर्नीचर, एसेट में फर्नीचर बढ़ गया 1000, लेकिन उसने कैश पे किया है तो माइनस कर देंगे 1000 कैश। तो ये इसकी एंट्री होगी बच्चे। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, तीनों में से कोई दो अकाउंट इफेक्ट होंगे या एक में ही दो हो सकते हैं, या फिर इन दो में हो सकते हैं, इन दो में हो सकते हैं। किसी एक में दो इफेक्ट्स आ सकते हैं, प्लस माइनस के दो से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपकी ट्रांजेक्शन पे कि किस किस टाइप की ट्रांजेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं अभी बिल्कुल सिंपल ट्रांजेक्शन डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। समझ आया अगम? यस मैम। अच्छा मुझे फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन में बताओ हमने क्या किया था। पूजा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो वो 10,000 उसका क्या है? बोलो। हाँ गम बोलो बेटा। मैम कैश। कैपिटल। अगम ऑलवेज रिमेम्बर बेटा, जिस अमाउंट से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, दैट अमाउंट इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। हाँ, बिजनेस में कैपिटल भी आई है, प्लस किस फॉर्म में आई है कैपिटल? कैश की फॉर्म में आई है। तो बिजनेस में दो चीजें अफेक्ट होगी, एक तो कैपिटल आ गई और दूसरा कैश आ गया। समझ आया? यस मैम। अब इसी तरह से सेकंड में हमने क्या किया था? उसने फर्नीचर परचेज किया, तो बिजनेस में क्या आया हम? एसेट। हाँ, एसेट आया है फर्नीचर की फॉर्म में। और उसने क्या पे किया उसको परचेज करने के लिए? कैपिटल। नहीं बेटा, कैश पे किया ना। तुम क्या करते हो, कैश पे करते हो ना? यस मैम। देखो तुम कोई चीज मार्केट से परचेज करके लाते हो तो हम उसे कैश पे करके आते हैं ना, तो हमारा यस मैम। कम हो जाता है। देखो तुम समोसे लेने गए, 10 समोसे लेने गए, तो तुम घर में क्या लेके आए? समोसा। ठीक है, और तुमने उसे क्या किया? कैश पे किया। हमारा कैश कम हो गया, लेकिन हमें खाने को गुड मिल गया, दैट इज समोसा। तो समोसा बढ़ गया और कैश क्या हो गया? कम हो गया। समझ आया गम? यस मैम। कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें और आगे की ट्रांजेक्शन्स डिस्कस करूंगी। तुमने क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम। हाँ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो हरमन। मैम 7 ट्रांजेक्शन कर रहा था मैम इसमें एक्रूड इंटरेस्ट ₹1000 का दिया हुआ है। तो तो मैम क्या हो गया? एसेट। हाँ, हाँ जी मैम। एक्रूड की क्या एडजस्टमेंट होती है बेटा? मैम कि हमें कैश मिलेगा मैम। हाँ, तो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है ना। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? 1000 कैश बढ़ा दोगे यस मैम। एसेट में।
प्लस Yes, ma'am. कैपिटल में बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकम है ना, एक्रूड Yes, ma'am. इंटरेस्ट। एक्रूड क्या होता है? जो हमने अर्न कर लिया बट अभी तक रिसीव नहीं किया। यस मैम। मैम एक लास्ट ट्रांजैक्शन बता दो मैम इसकी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैम ये है परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑन कैश फ्रॉम राहुल बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम HDFC बैंक फॉर ₹50,000। ठीक है, देखो सामने बोर्ड पे हरमन। यस मैम। हरमन उसने क्या परचेज किया? बिल्डिंग। यस मैम। बिल्डिंग परचेज। अमाउंट क्या है बेटा? मैम 50,000। कैसे कैसे पे किया उसने? मैम कैश पे, ऑन कैश राहुल से मैम उसने परचेज किया बिल्डिंग ऑन कैश फ्रॉम राहुल बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम HDFC बैंक। ठीक है, ऑन कैश बाय रेजिंग लोन। हरमन ये ट्रांजेक्शन तुम खुद एनालाइज करो कि तुमने ना 50,000 की बिल्डिंग ली है, ठीक है, मेरे से ली है 50,000 की बिल्डिंग, मुझे तो तुमने कैश पे कर दिया, लेकिन वो कैश आया कहां से? हरमन तुमने बैंक से लोन लिया है, तो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी मैम। तो यहाँ पे तुम्हारी सबसे पहले तो लायबिलिटी बढ़ी बेटा। लायबिलिटी बढ़ी कितने से? 50,000 से। 50,000। यस ठीक है, मैम। अब हरमन तुम्हारा एसेट भी बढ़ गया क्योंकि तुमने बिल्डिंग परचेज की है। ओके मैम। दो चीजें बढ़ गई, इधर बिल्डिंग बढ़ गई, इधर लायबिलिटी बढ़ गई। क्लियर हरमन? मैम मतलब बिल्डिंग हमारी करंट एसेट में आ जाएगा? करंट एसेट नहीं है, फिक्स्ड एसेट है ये, एसेट का ओके मैम। पार्ट है। ओके मैम। एसेट दोनों एसेट से कॉर्ड करते हैं, फिक्स्ड एज वेल एज कैश। ओके मैम। ठीक है बेटा, अब यस अपने मैम। कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में पहले तुम लोगों के वो क्वेश्चंस करूंगी, उसके बाद